मरना है, मेरे को कोई चीज ला दो, मैंने नहीं जीना, रोना मेरे आंसू को रुक नहीं थी। जैसे पापा बोले ऐसे मत चिंता कर, मैं हूँ ना तेरे सपोर्ट, बहू आ जाएगी, मेरे को रोटी कौन खिलाएगा, अब वो खाना सामने पड़ा और जी करता है खाने को तो कैसे खाएंगे। वो 2015 का ऐसा सन था जो मैं टूट गई थी बच्चों को देख के, बच्चों को देख के ऐसा लगता है भाई, कई बार तो ऐसा होता है क्या करना है, बस ऐसा होता है बच्चे आए हैं दुनिया में कुछ दिखाना है, जो बड़ी हिम्मत बन जाते हैं। अभी बच्चों को मैं कुछ हो जाए मेरे बच्चे। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत है। जब ठान कर किसी काम में जुटा जाए तो सफलता हर हाल में ही मिलती है। यह बखूबी साबित किया जा सकता है कि महिला किसी भी क्षेत्र में किसी से भी पीछे नहीं है, बल्कि महिला ही समाज को आईना दिखा सकती है। यही कहना है रामनगरिया निवासी आरती अरोड़ा का। आरती अरोड़ा 100% पोलियोग्रस्त है। पूरी तरह से दिव्यांग आरती 4 पाई से उठ भी नहीं सकती, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा उनमें बखूबी देखा जा सकता है। आरती पिछले 12 वर्षों से जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने में जुटी है। पहली से लेकर 10वीं तक आरती के पास 61 बच्चे प्रतिदिन पढ़ने के लिए आते हैं। उनका सपना है कि गरीबी के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। हमने बात की है आरती अरोड़ा से। आइए आप भी सुनिए किस तरह से उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरणा मिली है। होंगे आज मेरे साथ मौजूद है आरती अरोड़ा, जो 90% जो हम बात करें दिव्यांग हैं, लेकिन उनका जो जज्बा है वो किसी दौड़ने वाले इंसान से कम नहीं है। आरती जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपको देख के अक्सर बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं, मैं भी पर्सनली बहुत मोटिवेट होती हूँ कि दिव्यांगता के बाद भी आप बच्चों को शिक्षा से जोड़ रही हैं। तो कैसे मन में आपके आया कि कब से आपने ये शुरुआत की इस चीज़ की? मुझे आज 12 साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चों को, क्यों मैं खुद भी ट्यूशन लेना चाहती थी पर मुझे मिला नहीं, क्यों घर के हालात कुछ ऐसे थे। मेरे ब्रदर तो है नहीं, मेरी मम्मी कोठियों में काम करती थी, पापा मेरे को पैरालाइज हुआ था। तो जब मैं मम्मा जिस घर में काम करते वहाँ पर मेरे ट्यूशन के लिए लेके गए, तो मैं मम्मा ने कहा भाई आप मेरे गुड़िया को ट्यूशन पढ़ा दोगे, तो उन्होंने कहा भाई हम तो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं पर एक सब्जेक्ट का 300 रुपये लेंगे। तो मम्मा बोली मेरे पास इतने पैसा है नहीं, जब कहते घर में खाने को भी ना कुछ हो तो आदमी क्या करे। तो मम्मी देने में असमर्थ थी, तो मेरी मम्मा बोले भी आप फ्री पढ़ा दो। कहते जी हम फ्री यहाँ खैरात का कोई ट्यूशन वगैरह नहीं है, आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हो। तो मैंने मम्मा की इंसल्ट हो रही थी, तो मैंने कहा मम्मा चलो आप घर चलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप पढ़ लूँगी। तब से मेरे मन में ये आई कि मैं खुद ट्यूशन से वंचित रही, बच्चों को भी मैं फ्री पढ़ाऊँगी। जब आप ट्यूशन से वंचित रही उस समय आपकी कितनी की एज थी, कितनी की उम्र? तब मैं थी 17 साल की थी जब कल्पना चावला हुए थे ना उनके डेथ, तब मैं 10th क्लास में थी। 10th में मतलब बोर्ड की आपको हाँ जी, बोर्ड जरूरत की लगी क्लास थी में। कि मुझे ट्यूशन लेना है। तो मैंने एक गुजरा गली में गई थी वहाँ पे पढ़ने के लिए, मम्मा वहाँ पे काम करते थे उस घर में। तो वो कहते जी हम फ्री में नहीं है, खराब का कोई ट्यूशन नहीं है, आप अपने बच्चे को ले जाओ यहाँ से। तो फिर मैं मम्मा से मम्मी आपकी बेइज्जती हो रही है तो अपन घर चलते हैं। स्कूल भी आप जाती थी उस समय? हाँ जी, मैं मालवीय स्कूल में पढ़ती थी सरकारी में, जो ये गुरुद्वारे के पास है वहाँ पे पढ़ती थी मैं। 10th वहीं पर की थी मैंने। बस मैम तब से मन में आई मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी कि मैं किसी, अब मान लो बच्चे अब ये बच्चे भी हैं, अब ये ट्यूशन मांगते हैं, अभी किसी ट्यूशन जाएंगे तो एक सब्जेक्ट का 300 तो लेंगे, अगर 2 लगेंगे तो 600 हो गया। अब गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा दे सकता है, क्योंकि मान लो अब किसी वक्त दिहाड़ी वाला आदमी है, कभी काम चलता है कभी नहीं चलता। अब आपको पता है अभी इतनी ढूंढनी पड़ रही, काम तो है ही नहीं किसी के पास, रोजगार की कमी है। तो इन बच्चों में अपने आप को देख रही हूँ, ये बच्चे आते जाएंगे, मेरे नाम लेंगे हमारी दीदी हमें फ्री पढ़ा रही है, तो मैं ये भी आगे सोचेंगे अब भी किसी को फ्री पढ़ाएं। कुछ में से ये सोचेंगे हमारी दीदी भी हमारी सेवा कर रही है तो हम भी आगे सेवा करें। कितने के बच्चे अभी आपके पास आते हैं? मेरे पास 61 बच्चे आ रहे हैं अभी 61 बच्चे आते हैं। और क्लासेस कितने की तक रहती है? पहली से लेकर 10th तक। पहली से 10th तक रहेंगे। अभी ये बच्चे स्कूल जाते हैं या सिर्फ आपके पास ही ट्यूशन? नहीं मैम स्कूल जाते हैं, ये नाजमली स्कूल में जाते हैं बच्चे, ये पायल है ये रजनी है, ये तो नाजमली स्कूल में जा रहे हैं। सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, रेगुलर जा रहे हैं। इन बच्चों को लाना पड़ता है या खुद ही ये आते हैं? खुद ही कैसे? मैम इनमें तो खुद में इतना टैलेंट है बच्चों में, बस ट्यूशन का टाइम होगा तो खुद ही भागेंगे। तो सबसे पहले हमारे तो पायल भाग जाते हैं ट्यूशन, सबसे पहले आके गेट खड़काएगी दीदी मैं आ गई। कितने सालों से आप अभी पढ़ा रहे हो? 12 साल अभी आपने कहा कि 12 साल से। 12 साल में कितने के बच्चे अभी तक आपने पढ़ा दिए? और बच्चे पढ़ा दी मैम, कुछ बच्चे तो नौकरी भी लग गए,
आते होंगे वो अभी हाँ, आते मिलने? हैं मैम, मेरे लिए लेके आते हैं कुछ, कभी कोई कुछ लेके आ रहा है, कभी कुछ लेके आ रहा है। अभी कोई बड़ी पोजीशन पे आपको याद हो कि कोई, हाँ भी बड़ी पोजीशन में कोई लगा है अभी, कोई अधिकारी लगा है या कोई ऐसा बड़ी नौकरी लगा है? टीचर लगा है मैम, वो लगा है स्कूल के अंदर लगा है। आपका पढ़ाया हुआ मेरा है? पढ़ाया अमीशा नाम की लड़की है, अभी वो एक पेपर अभी थोड़ी थोड़ी आ गई उसकी, तो वो उसकी जॉब आ गई। अब भी उसको फोन आया मेरे पास, कहती दीदी अब मैं लगने वाली नौकरी, अब आपको पर मिलने आऊँगी। अब कितना का खुश होते हैं ये बच्चे बाद में मिलते हैं जब आपसे? बहुत खुश होते हैं मैम। वो तो कहते दीदी आप तो हमारे लिए ना, एक कहते हैं वो पत्थर नहीं होता, पत्थर में जान देखी है, कहते हमने आप में देखी है, कभी कहीं बात होती तो मेरा नाम देखते हैं तो खुश होती है। अक्सर मैंने भी देखा है कि बहुत से लोग आपको देख के मोटिवेट होते हैं। तो आपका, जैसे हम बात करें दिव्यांगता की, उसके बाद भी आप में ये जज्बा रहा, कब से है आपकी? मैं बचपन से ऐसी थी। मैंने मम्मा, मेरा जन्म हुआ था ना तभी ऐसी थी, तो लोग तो कहते थे मम्मी डैडी को इसको क्या करोगे, इसको मार दो, आपके आगे लड़के तो है नहीं, इसको क्या करोगे पढ़ा के। तो मेरी मम्मी डैडी कहते थे नहीं, जो दुनिया में आया उसको सब कुछ देखने का हक है। पर मेरी मम्मी डैडी मेरे को आगे लेके आए थे, उन्होंने ये नहीं सोचा भी हम बच्चे बूढ़ी है हम ना पढ़ाएं, उन्होंने मेरे को पढ़ाया भी, मेरे को पैरों पे स्टैंड भी किया। अब कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी हमें, हालांकि हमारे घर के हालात ऐसे थे भी रहने खाने के भी डाले थे हमारे। कितने बहनें और हैं आपकी? मेरी 3 बहनें और हैं, मेरे से 2 तो बड़ी है और एक मेरे से छोटी है। ठीक है, आप ही दिव्यांग हैं, हाँ। बाकी सब सही हाँ हैं। जी, तो कभी आपने और पढ़ाई कितनी तक आपने की है? मैंने +2 की है मैम। Plus 2 हाँ जी, कंप्यूटर का कोर्स किया मैंने दिशा केंद्र से। तो मेरे मम्मा वहाँ से मुझे 3rd से लेके वहाँ पे लेके जाते थे स्कूल की, वो दिशा केंद्र कितने पुराने नई बस अड्डे से आगे है। हाँ, मेरी मम्मा वहाँ पे। मुझे वहाँ लेके जाते थे सिखाने के लिए कंप्यूटर। मेरे मन में मेरे मम्मा ने आने नहीं दिया। अभी मेरी मतलब लड़की- आपके स्ट्रगल के पीछे कहीं ना कहीं आपकी जो माता है उनका स्ट्रगल भी बहुत वो तो उन्होंने मेरे अभी तक कर रहे मेरी मम्मा। अब मान लो कहते हैं ना बचपन से लेके अब मेरी मैरिज होगी, अभी मेरी मम्मा मेरे साथ दे रहे हैं, मेरा हौसला बन के। ज़्यादा तो हौसला मेरी मम्मा को देख के मेरा आता है, मेरी सपोर्ट बन के खड़े मेरे पीछे। कभी दिल डगमगा जाता तो कहते हैं ना मैं मतलब अभी तक भी मम्मी का पूरा साथ है आपके? पूरा साथ है। शादी की अगर हम बात करें तो शादी का कैसे बना? शादी का तो क्या बताएं, पहले तो ये था भी हमारे जो खुद की बरादरी करते हैं हमारी वो वैसे कहते थे ये मरा हुआ सांप है, इसको गले में थोड़ा डालेंगे। तो मेरे पापा ने काफ़ी जगह ऐसी बात करी भी मेरे बेटा नहीं है, मेरी लड़की की शादी करनी आके। तो हमारी खुद की बरादरी थी वहाँ पे जाकर बात करते तो कहते ये तो मरा हुआ सांप है, इसको कौन गले में डालेगा। भी ऐसी मुसीबतें आई थी भी होएगी नहीं, पर मेरे मन में जज्बा था भी मेरी शादी होगी, मेरे को खुद पे विश्वास था तो होगी। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है एकदम बढ़िया हैं, वो तैयारी करते हैं, हम खिला रहे हैं। थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा शायद, वो कैसे आपका बना शादी का माहौल, कैसे मैम पता है क्या हुआ, हमारे ना पड़ोस में एक मेरी बुआ नाम एक लड़की रहती थी, बुआ बनी थी हमारी। खुद का मेरा कोई बुआ है नहीं, मेरी पापा कले थे। तो मेरे पापा ने मेरी बुआ से बात की, कहते कोई होना ऐसा रिश्ता तो मेरे को बता ना मेरी गुड़िया का। तो बोले चलो देखेंगे कोई होएगा तो एक तू घर है तो कहते क्या करेंगे इस लड़की की शादी करके। दुनिया वाले जब वो देखने आए नहीं तो पापा मेरे को तो पापा को कहने लगे ऐसे क्या करेगा लेके, ये तो बोझ है इसको छोड़ दे। जिसमें पापा बोले देखो हमारे घर भी कोई ऐसी होती तो हम भी अपने किसी को लगाना था, ये भी किसी माँ की बेटी है तो अगर शादी के बाद भी हो जाती तो क्या होता। हाँ, पापा ने ये बात की, कहता अगर शादी के बाद ऐसे हो जाती तभी तो मैंने रखनी थी ना, तो अभी अब शादी से पहले ऐसी है। तो मेरे मन में मैंने सोचा था होएगी मेरी शादी तो कहीं ना, बस पापा होगी शादी और देख लो। फिर भी कहने लगे लोग पापा को इसको छोड़ के चल जाओ, छोड़ के चल जाओ। काफ़ी ऐसी मुसीबतें आई थी पर पापा सही थे जो मुझे छोड़ के नहीं गए। समाज से लड़ना कितना मुश्किल है? बहुत मैम बहुत मुश्किल था। अक्सर होता है ना शादी से पहले भी अगर नॉर्मल लड़कियों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको काम करना नहीं आ रहा, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। हाँ, कहते थे। दिव्यांगता के बाद भी किस तरह का स्ट्रगल आपको समाज से लड़ने के लिए करना पड़ा? बहुत लड़ना पड़ा मैम। तो अब कह देते थे ये क्या करती है, कुछ कर सकती है, घर का काम कर लेगी, खाना बना लेगी, झाड़ू निकाल लेगी, कुछ नहीं कर सकते। भी मन में तो ऐसे होता है ना मैं मन से तो ये तब मैं सबसे आगे हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अभी ये कह देते ना ये बात ऐसे तो जैसे मर्जी हो,
अब मेरे मन में ये बात रहती है, मैं सबसे आगे हूँ, चाहे मेरा शरीर नहीं काम है पर अंदर से चल हौसला जो हौसला है है अंदर। अभी भी ऐसा हौसला है, अभी कुछ करेंगे, करके रहेंगे। अब हौसला नहीं टूटता, बाकी शरीर में तो क्या है। जिंदगी में कभी ऐसा आता है तभी मन अंदर से पक्का रहता है। जिस दिन अंदर से मन टूट गया उस दिन मैं भी टूट जाऊँ। जिंदगी में कहते हैं मैम अब कितना कमाते थे पापा, अपने इसकी पढ़ाई भी 10th की, मम्मा मेरी बीमार रहते हैं, मेरी खुद की दवाई चल रही है। और हौसला ये है कि अपने आप को कमाना शुरू करो, बच्चों की फीस बता दो। मगर नहीं, ये बच्चे नौकरी लगे तो कोई नौकरी लगे कोई मेरे को देने आएगा, लेने थोड़ी आएंगे। ये बड़ी बात है कि बच्चों को फ्री में पढ़ाना, कि खुद की कंडीशन अभी अच्छी नहीं है तो उसके बाद भी फ्री में। कभी मन में आया हो कि हाँ नहीं घर में खुद के बच्चे हैं, इनसे चलो पैसे दिए जाए, कभी मन में आया हो? नहीं नहीं, कभी मन में नहीं आया। अब कोई चीज़ की बात हो जाती है, हमारे बच्चों को चीज़ देनी है तो मैं सबसे अपने बच्चों को नाम लेती हूँ सबसे आगे। भी मेरे बच्चों को मिल गया ना तो मेरे को मिल गया। अब ये खुश होते हैं, कोई चीज़ मिलती है खुश होते हैं, मैं अपने आप को देखती हूँ हाँ ये नहीं, मैं खुश हंस रही हूँ। कभी कोई चीज़ आती है दीदी आप जिनको मिल जाए तो मैं इतनी खुश होती हूँ। अभी इसमें अभी खुश रहे, खुश रखेंगे, खुश रहेंगे। उनको स्वेटर बांट के गए थे तो मेरे को नहीं मिली, सब गली वाले कहते हैं आपकी दीदी आपको नहीं मिली। मैं कहा नहीं इनको मिल गई ना तो मैंने पहन ली। मतलब जो NGOs वाले आते हैं तो बच्चों में हाँ जी। आप भी कोशिश करती हैं? कोशिश मैं फोन करती हूँ, पता है क्या हुड्डा सेक्टर 19 से फोन आया है, गुड़िया के सिर में कीड़े पड़ गए थे तो उस वक्त में हुड्डा से मुझे फोन आया दीदी आप पहुँचो। देखो बिना हाथ पैर होते मैं वहाँ पहुँची, पहुँच के वहाँ मैं सभी NGO को फ़ोन कर रही हूँ कि आप आओ, गुड़िया की मम्मी नहीं है आप देखो। तब उन से मेरी मुलाकात हुई, खुश रखेंगे खुश रहेंगे NGO। हाँ जी। तो बोले आप, मैं कहा सर मेरा नाम आरती, कहता आप कहाँ से आए? मैं कहा सर मैं रामनगर से। कहता आप वहाँ से यहाँ आए हो? मैं कहा सर ये गुड़िया के सिर पे कीड़े पड़ गए। तो सर ने उसी वक्त कहा आपका नंबर दो मेरे को, आप क्या चाहते हो? मैं कहा सर मैं कुछ नहीं, हमारे बच्चे हैं गरीब, उनके पास स्वेटर नहीं है, आप दे के जाओ। तो तुरंत मेरा फ़ोन उन्होंने लिया और मेरे पास आए, बच्चों को स्वेटर बांट के गए। अभी कंप्यूटर दे के गए मेरे को बच्चों को सिखाने के हाँ लिए। जी। कहते हैं बच्चों को सिखाना, आप क्या चाहते हो? मैं कहा मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को मांगने तो मैम अपने लिए मांग सकते थे, मेरी ये छत चलती है ये कर दो, पर मैंने अपने लिए कुछ मांगा, बच्चों के लिए मांगा। ये आज बच्चे सीखेंगे। आजकल कहते हैं ना जमाना किस चीज़ का है, ये कहते हैं ना आज बच्चा पढ़ाई भी कर लेना, अगर कोई कोर्स नहीं किया तो बच्चों को आगे जॉब नहीं मिलती। अब कह देते आपने कुछ कोर्स कर रखा है, नहीं जी तो आपने किया क्यों नहीं? अब मेरे मन में ये बच्चे आते से कोई डिप्लोमा भी कर ले, डिप्लोमा आना जरूरी है। मैं तो आपने अब इनको कंप्यूटर सिखाने का, हाँ जी। आप खुद सिखाती हैं? आपने हाँ किया जी, हुआ है? मैंने खुद किया हुआ, खुद सिखाती हूँ, मेरे साथ मेरे बेटे को सिखाती हूँ ना तो थोड़ी सी help कितने मेरे को बच्चे हैं आपको? ये बच्चे कितने हैं? मेरे 2 लड़के हैं। क्या करते हैं वो दोनों? मेरा बड़ा लड़का 14 साल का, वो 10th क्लास में पढ़ता है। छोटा मेरा 6 साल का है, वो 3rd क्लास में पढ़ता है। अब बड़ा हेल्प करता होगा? बड़ा तो मैम मेरे फुल काम फुल हेल्प करता है। वो तो वो घर के काम में भी, मेरे को उठाने में भी, मुझे ले जाने में भी, कंप्यूटर सिखाने में भी, सब मेरे हेल्प मेरा बड़ा हाँ, अभी शायद एक बार शायद वो आपको मीटिंग में भी लेके जाता है, हाँ जी, हाँ जी। वही रहता है। हाँ जी। वो मुझे अब हमारे यहाँ पर टूल नहीं था हमारी कॉलोनी के अंदर, तो जनसभा लगी थी तो मैं गई थी गोपाल करने के भाई साहब के पास। तो मेरे बेटा मुझे लेके गया था, हमारे यहाँ पे टोल भी लग गया। गोपाल कांडा जी का, भाई साहब जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारी कॉलोनी में रामनगर के अंदर टोल लगवाया। मतलब आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आसपास के काम भी करती हाँ रहती जी। है? तो मैं गई थी जनसभा में तो मैम बच्चों की पोषण में हम बात करें तो पालन पोषण में कितने की दिक्कत आती है, उनका कैसे करते हो? मैम कोई बस ऐसे करते हैं जितना कमाते ले तो अपना खा लेते हैं, गुजारा हो जाता है बस। अब इतने बच्चों जा रहे हैं, इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती। अब बच्चे मांगे मटर पनीर, वो तो है नहीं, चटनी तो रोटी खाओ। आपके पति क्या काम करते हैं? तो मैम दिहाड़ी करते हैं, कभी दिहाड़ी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, लेबर का काम है, आपको पता ही घंटा लग जाते हैं। काम मिल जाए तो सही है, ना मिले तो वापस आ जाते हैं। हम महीने में 15 दिन काम लग जाते हैं, 15 दिन काम नहीं लगते। ठीक है। आप बड़ा लड़का जो 10वीं में, वो कितना का मतलब पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट है, कोई और इंटरेस्ट आपकी भी हेल्प करता है? इंटरेस्ट तो बहुत है मैम उसका पढ़ाई में, तो वो तो सबसे आगे ही है मेरा बेटा। तो क्लास में मैम से पूछती फ़ोन करें मेरे बेटा पढ़ाई में कैसे है, कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाई में है। अब यहाँ पे मेरी हेल्प करता है, बच्चों को पढ़ाने में भी वो हेल्प हाँ करता जी। वो 10th में खुद है और 10th वाले बच्चों को मेरी हेल्प करवा रहा है पढ़ाने में। है? ठीक है, 10th वाले बच्चों को पढ़ाता है। हाँ। आपकी पढ़ाई बहुत साल हो गए होंगे, कितने साल हो गए हैं? मुझे लग रहा है आपको +2 की हो गई।
मैंने हो गया, अब मेरे 15 साल तो मेरी शादी को, 16 साल तो मेरी शादी को ही हो गई। मतलब 20 साल आपको हो गए होंगे प्लस टू के, तो आपको अभी समझ आता है कि हाँ बच्चों का जो सिलेबस है, कोई दिक्कत आती हो समझने मेरी में? दिक्कत कोई नहीं, वो लड़का है ना मेरे साथ कराता है, थोड़ी मोड़ी दिक्कत आती है तो बेटा करवा देता है। अच्छा, उसको वो अभी उसने पढ़ाई की है तो साथ साथ वो आपकी वो हेल्प करवा रहा है, 10th 9th 7th वालों को मेरे साथ करवाता है, वो इंग्लिश और मैथ वही करवाता है ज़्यादातर। तो बच्चे ज़्यादा हैं, 100 बच्चे हैं, और ज़्यादा ध्यान तो वो दवाते हैं मेरे घर में। और जो बच्चों को इंग्लिश समझानी, ग्रामर समझानी, मेरे बेटा खुद करवाते हैं सारे। इंग्लिश और ग्रामर, मैथ, इंग्लिश और साइंस वो बेटा करवाना है। तो इन बच्चों को समझाना कितना तो मुश्किल रहता होगा? अक्सर होता है नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना चलो नहीं समझ पाते, लेकिन इनको पढ़ाई की वैल्यू बताना कितना मुश्किल आता है? मुश्किल तो मैं बताना पड़ता है बच्चों को। काफ़ी बच्चे तो ऐसे, जैसे मान लो बच्चे बोल रहे हैं, उनको कहते चुप कर, जो नहीं चुप कर रहे, अब बच्चों को बताना पड़ता है बेटा आपको चॉकलेट मिलेगी, चुप करोगे ना? हाँ जी चुप है। अब बच्चों को बताना पड़ता है पढ़ाई करोगे तो कल को आप नौकरी लग जाओगे। अब लड़कों को तो बताना पड़ता है अभी आप पढ़ाई, अभी ये मान लो पढ़ाई ना करें लड़कियाँ, कल को मान लो मैरिज होती है, कुछ ऐसा घर मिल जाता है तो उनकी कंडीशन खराब हो जाती है। अगर ये पढ़ी लिखी होगी तो अपने पैर पर खुद स्टैंड हो सकते हैं, ऐसा समझाना पड़ता है बच्चों लड़कियों को, तो वो पढ़ाई में ध्यान देती है। हाँ हमारी दीदी सही कह रहे हैं, लड़कों को समझाना पड़ता है। आज देखो तुम्हारे हम तो दिहाड़ी कर रहे हैं, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, घर की कंडीशन कैसी है। आज बढ़ जाओगे तो आपको सरकारी नहीं तो प्राइवेट तो जॉब मिलेगी। ये ऐसे करके बच्चों को समझाते तो बच्चों को दिमाग में बात आया थी हाँ पढ़ाई जरूरी है। आसपास के ही मोहल्ले की हाँ जी, बच्चे आते हैं। ऐसी कॉलोनी के बच्चे हैं सारे। जैसे पहले आप हुड्डा सेक्टर में रहते थे, उस साइड के बच्चे भी कभी याद करते हैं कि हाँ? वो तो मैम रोज ही फोन करते हैं। अभी मेरे पास परसों ही फोन आया, दीदी कब आओगे, अभी भी फोन आ रहा था, दीदी अब तो लोहड़ी है, आप आज एक बार हमसे मिलके जाओ। मेरा बेटा टाइम नहीं लग रहा, क्या करे। अब वहाँ पे 10th क्लास के बच्चे में कितना याद कर रहे हैं वहाँ पे। बीच में हम यहाँ पे आ गए, पहले थर्ड पे थे, थर्ड से हम हुड्डा में चले गए। हुड्डा वाले बच्चे भी तक याद कर रहे हैं अब यहाँ पे। मैंने कहा बेटा मेरे पैर तो आज मैं बाकी तुम्हारे को पढ़ा जाऊँ वहाँ पे। वहाँ पे इतनी किल्लत वो पढ़ाई की हुई पड़ी है, बेचारे कहाँ जाए, मैडम किसी पढ़ाते इसलिए सकते ट्यूशन ट्यूशन नहीं दे सकते। अब बीच में एक बच्चे का फोन आया, कहता दी मैं ना 10th के साइंस पूछने गया था 3 महीने पहले, अभी के बाद 2 महीने के, तो उन्होंने साइंस के बारे में पूछा तो कहते जी आपका ऐसे है 12,000 पड़ेगा ना साल का। अब 2 महीने तो रह गए, अब 2 महीने की फीस नहीं, उन्होंने साल की फीस मांग ली 12,000 रुपये। कहते दीदी हम क्या करें साइंस के लिए। मैं बेटा मैं क्या करूँ, इतनी दूर से आना भी जाना है, टाइम भी खराब है, लड़की जात है, आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। लाइफ में आरती जी कोई ऐसा मोड़ आया होगा कि आपको कभी लगा हो कि नहीं अब नहीं होगा, बस कभी ऐसा कोई वीक पॉइंट आपकी लाइफ में कभी आया हो? हाँ एक टाइम आया था मैम, मेरे खुद के हाथ रुक गए थे दोनों। अच्छा, कड़ा सा सी जो मैं हाथ रुके सी, मेरे बेटे मेरे 2015 में मेरे हाथ रुक गए थे। क्या कारण है हाथ रुकने? मैम मेरे जो काकू है था ना, तो इसकी वजह से ना मेरे बोतल खून वगैरह चढ़ा था, तो मेरे हाथ में दोनों रुक गए थे। तो 6 महीने तक मैंने मेरे हाथ ऐसे रहे, तो खाना जब मेरे आगे रखते थे तो रख देते खाने के लिए, तो मैं उस खाने को देख कर रुकती होती थी। भी अब तो जिंदगी जमाई वो होगी, मेरा तो हाथ भी नहीं काम करते, अपने आप खाना तो खा लेती थी। वो छोटा जो बेटा है वो 6-7 साल का है? हाँ जी हाँ जी। तो वो तभी मेरे को तब महसूस हुआ था जिंदगी जब हाथ रुके ना, ऐसा लगा जिंदगी है ही नहीं। तो रो रो के अपने बस वो इस मोमेंट में किसने आपको हिम्मत दी कि हाँ नहीं अभी भी बहुत कुछ करना है मुझे? मेरे हस्बैंड ने, आपके हस्बैंड ने? उन्होंने मेरी हिम्मत दी, कहते कहते आज ऐसा मत सोच। मैं कहा मैं तो मरना है, मेरे को कोई चीज़ ला दो, नहीं जीना, रोना, मेरे आंसू को रुकना ही नहीं थे। जैसे पापा बोले ऐसे मत चिंता कर, मैं हूँ ना तेरी सपोर्ट। मैंने कहा तू तो आप तो मेरी सपोर्ट हो, कल को बहू आ जाएगी, मेरे को रोटी कौन खिलाएगा। अब वो खाना सामने पड़ा और जी करता है खाने को तो कैसे खाएं। अब आप काम पे जाओगे या मेरे को खाना खिलाओगे। तो उन्होंने सुबह काम पे जाना दिहाड़ी पे, फिर मेरे को उठा के ये जाट धर्मशाला ने वहाँ पे डॉक्टर है, वहाँ पे लेके जाना मुझे, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट करवाना। उन्होंने मेरे को तेल दिया मालिश के लिए, इन्होंने मेरा तेल की मालिश करनी, फिर गर्म पट्टी बांध उस पर नमक की टकोर करनी। तो वो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। वो 2015 का ऐसा सन था जब मैं टूट गई थी, ऐसा लगता है जिंदगी है। और लाइफ में एक वीक पॉइंट, जैसे अभी आपने बात की कि मेरा ये वीक पॉइंट था कि मुझे लगा नहीं अब खत्म हो गया। लाइफ में कभी कभी इतने साल अब गुजर चुके हैं, एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब हमें लगता है नहीं ये पॉइंट बहुत बड़ा है, इसके लिए मुझे जीना है। बच्चों को देख के, बच्चों को देख के ऐसा लगता है भाई
कई बार तो ऐसा होता है, अब क्या करना, बस ऐसे होते हैं बच्चे आए हैं दुनिया में, इनको कुछ दिखाना है। जो बड़ी हिम्मत बन जाते हैं अभी आपकी बच्चों को, मैं कुछ हो जाए मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, पापा से काम पे जाएंगे, तो बच्चों को जब तो हौसला हो जाता है अभी इनके लिए जीना है। कई बार तो ऐसा होता है हिम्मत आ जाती है, क्या लिखा है, क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं है। अपने बच्चों को देख कर थोड़ा सा हौसला बढ़ा देते हैं। अभी आगे करने का कुछ आपने सोचा हो कि अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे भी कोई मेरा एक ड्रीम है जो कभी पूरा नहीं हुआ, उस पर मैं काम करना चाहती हूँ? कोई सपना देखा? पहले इसी पे बात करते, कोई सपना देखा? सपना देखा था मैंने, मेरा क्या बनना चाहती थी? मैं तो टीचर बनना चाहती थी, सरकारी। टीचर बनना चाहती थी। और वो मेरे बच्चे को देख रही प्रिंस में, ये मेरा बेटा कुछ, मैं इसको कहती बेटा तो पढ़ के आगे चल, मेरा नाम रोशन होए, इसकी मम्मी चल फिर नहीं सकती, इसका बेटा देखो, मैं कहा बेटा तू पढ़ और आगे चल। अब इसमें ही सपना है मेरा तो बस। अभी आगे चल के आपको लग रहा हो कि हाँ इस पे मुझे काम करना है, बच्चों के साथ साथ ये काम भी मुझे हाँ करना है, कोई ऐसा सपना आया हो? बच्चा मैं बस सारा बच्चा में सपना देख रहे हैं, और सारे बच्चे कोई ना कोई लगेंगे, सब में कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं मेरा नाम लेंगे। अब मान लो 36 कितने बच्चे, 61 बच्चे हैं ना, 61 बच्चे 61 शहरों में जाएंगे तो 61 शहरों में मेरा नाम चलेगा। कहीं भी जाएंगे, आप कहाँ जाते ट्यूशन, आती दीदी के पास, हाँ मेरे को लगवा दोगे, हाँ जी। अभी ये बच्चों ने भी आगे का नाम करते 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 तो इतने बच्चे हो गए। तो मैम 5 बच्चे थे यहाँ पे, अब 61 बच्चे हैं। इनमें से ऐसा कोई भी बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल वालों, जो बच्चे हैं बड़े स्कूल वाले बच्चे पीछे छोड़ते हैं, उनको भी पीछे छोड़ते नहीं, ये बहुत होशियार है? वो रजनी है, उसके भी बड़े बड़े नंबर आए थे। 10th में है? कितने? 9th में है। 9th में है, कितने मार्क्स हैं? 20 वाली से आया ना तुम्हारे टेस्ट तुम्हारा दीदी मेरे 9th वो 8th में है, वो एक ही है, इसका बड़ा बड़ा नंबर आया था रजनी। कभी ऐसा भी लाइफ में हुआ कि इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, प्राइवेट स्कूल वाला कोई बच्चा आ गया मुझे भी पढ़ाओ, लेकिन आपने मना कर दिया, नहीं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं, मना नहीं किया, मना नहीं किया? वो प्राइवेट स्कूल के लड़के गुड़िया। अच्छा, प्राइवेट स्कूल वाले भी बच्चे? हाँ ये गुड़िया। कौन सा स्कूल बेटा आपका? लाला तिगनाथ जैन पब्लिक स्कूल। ठीक है, मतलब मध्यम परिवार के नहीं, जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं वो भी आपके हाँ पास जी, हाँ जी। पर मैं पता क्या सोचती हूँ, पता मैम क्या है, एक गुरु की नज़र में कोई छोटा कोई बड़ा कोई नहीं है, सब एक समान है। अब मान लो वो उसकी प्राइवेट स्कूल की लड़की आ गई, इसने कहा मेरे को ट्यूशन देती थी, नहीं आप तो प्राइवेट ट्यूशन स्कूल वाला चलो, तो एक टीचर के मन में क्या आती है, टीचर के बच्चे के मन में हाँ, भी। तो माँ के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, तो गुरु के लिए बच्चे सारे एक जैसे, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल का है, चाहे कोई सरकारी स्कूल का है, चाहे कोई नहीं स्कूल नहीं रही। अब 5-6 बच्चे ऐसे स्कूल जाते ही नहीं, जाते ही हाँ। उनकी मम्मा आए कहते हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देंगे, हाँ जी पढ़ा देंगे जी, हमारा आधार कार्ड लेना कोई बात नहीं, हम बिना आधार कार्ड पढ़ाते हैं। और बच्चे आए वो तो 4 बच्चे हो रहे, जो प्रवासी शायद बच्चे हैं उनके आधार कार्ड में आधार कार्ड वगैरह नहीं, मैम वो 4-5 बच्चे हैं ना, घर भी नहीं खुद का वंचित है और ट्यूशन से भी। और मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगी अपने बच्चों को, और बच्चे खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अभी इसमें वो मैम वो डॉक्टर प्रवीण ने अंक वाले, तो इनके पास बूट नहीं थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि मिसिस गोरानू देखो, मैंने मैम कहते क्या, मैं कहा मैम हमारे बच्चों को ना शूज़ नहीं है, तो बोले आरती क्या करूँ, मैं कहा आप शूज़ भेजो मैम। तो उन्होंने 61 बच्चों को शूज़ भेजे, मैं सबको पढ़ा के गई। कहते आरती अपने लिए कुछ मांगे, क्या मांगू मैडम, बच्चे पहन रहे मेरे लिए कहने में बच्चों की हेल्प हो रही है आपकी, सब बच्चों को मैम सब कुछ। अभी जो बस्ते बांट के गए थे, गगन सर बांट के गए थे बैग ही बैग, गगन सर बांट के गए थे, कहते क्या चाहिए आरती, मैं सर बैग बांट के जाओ, तो वो बैग बांट के गए इनको। वैसे बच्चों में खुद को देख रही हूँ, भाई मेरे बच्चे किस चीज़ से वंचित ना रहे। या मान लो दीदी हमको ये चीज़ चाहिए तो कोई नहीं, आप फोन करते हैं, कोई ना कुछ आएगा ही। मतलब स्कूल के साथ साथ जितनी पढ़ाई के साथ साथ जो चीज़ें जरूरत हैं बच्चों में भी आप दिलवाएंगे? और जब तक करेंगे तब तक दिलाएंगे, जिंदगी रहेगी, कोई तो याद करेगा ही। अपने आप तो घूमने से कहीं, अब बच्चों के सारे से घूमेंगे। अब आप आए और इनकी वजह से आप भी आ गए, तो हाँ मेरे इतनी नसीब थे, आप मेरे पास आते तो ये बच्चों को बदौलत है। कहते सारा क्रेडिट किसको मिलना, बच्चों को मिलना चाहिए। मैंने कौन मैम मेरे को जानता, कौन आरती, एक साइड में बैठा था कोने में, कोई आरती नहीं, आप सब जानते कहाँ। आपके माध्यम से सब मेरे को देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। और भी बच्चे आएंगे, और बच्चे भी आएंगे आपके साथ, और जैसे और कोई भी जुड़ेगा हमारे को, मेरे को मिलने आएंगे नए नए चेहरे, मैं भी देखूँगी। अब आपके माध्यम से सर मुझे मिलने आए हैं।
दिखता ना करते मैम, मैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरे पास आए, मेरे को अपना कीमती समय दिया। आप में टैलेंट है, आपको देख के लोग प्रेरित होते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद है कि हम आपसे मिल, आपने हमें टाइम दिया मैम इतनी। आपने मुझे इतना बड़ा ओहदा दे दिया, तो कहते हैं ना बस अल्फाज ही नहीं मिल रहे। मैं फिर भी आपका धन्यवाद करते हैं मैम। भगवान आपकी काया तंदुरुस्त रखे, आप ऐसे हंसते खेलते आते रहो, मुझे मिलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आरती अरोड़ा, जो बहुत से बच्चों को खुशी दे चुकी हैं और बहुत से बच्चों को खुशी दे रही हैं। और अक्सर कहते हैं ना, किसी एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, एक सक्सेसफुल महिला के पीछे एक आदमी का हाथ है, इनके पति जी का हाथ है, जो हमेशा इनको मोटिवेट करते हैं और जो इनके बच्चे हैं वो इनको हौसला देते हैं। आगे भी ऐसे ही आपको खास शख्सियत से मिलवाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे